अमेरिका ईरान के बीच समझौता कब होगा? हॉर्मुज स्ट्रैट से जहाजों की आवाजाही कब सामान्य होगी? ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति बन जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच पहले जंग और अब सीजफायर के बीच में कुछ इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में हॉर्मुज स्ट्रैट और यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम बड़ा मुद्दा है और दोनों मुद्दे इस पूरे समझौते की दिशा तय कर रहे हैं। अगर सहमति बन जाती है तो दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम हो सकता है और दोनों मुद्दों पर बात नहीं बनी तो क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक संकट का खतरा बढ़ जाएगा। कई बार अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन फिर ये मामला अटक जाता है। एक बार फिर दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर रिपोर्ट सामने आई। दोनों देशों ने सीजफायर को अगले 60 दिनों के लिए बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए दौर की बातचीत शुरू करने को लेकर अस्थायी समझौता कर दिया है। हालांकि समझौते को अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलनी बाकी है। वहीं ईरान की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका बेस्ड मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर सहमति बनी है। इसका मकसद युद्ध विराम बढ़ाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना है। हॉर्मुज स्ट्रैट में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रहेगी। ईरान को 30 दिनों के अंदर समुद्री माइंस हटानी होंगे और जहाजों से टोल नहीं वसूला जाएगा। इसके बदले अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी धीरे धीरे हटाएगा और ईरान को तेल बेचने के लिए कुछ प्रतिबंधों में राहत देने पर बातचीत करेगा। शुरुआती 60 दिनों में यूरेनियम संवर्धन और अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम पर बातचीत जारी रहेगी। यूरेनियम संवर्धन को लेकर ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान। लेकिन अमेरिका और इजरायल को डर है कि ईरान उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम तैयार कर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करे, अतिरिक्त यूरेनियम भंडार खत्म करे और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करे। दूसरी ओर ईरान इसे अपनी संप्रभुता और राष्ट्र अधिकार का सवाल मानता है। ईरान का कहना है कि परमाणु तकनीक पर उसका वैध अधिकार है और वो दबाव में आकर अपने कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा। यही टकराव दोनों देशों के बीच में समझौते को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। अमेरिका प्रतिबंध हटाने से पहले ठोस गारंटी चाहता है, जबकि ईरान पहले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने की डिमांड कर रहा है। दरअसल इजरायल नहीं चाहता कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु शक्ति बने। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई दशकों से तनातनी है। इजरायल ये दलील देता रहा है कि अगर ईरान परमाणु ताकत बन गया तो ये मध्य पूर्व में सबसे बड़ा खतरा होगा और दुनिया भर में तबाही मचा देगा। वहीं मुस्लिम देश सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने और इसी वजह से सऊदी अरब भी अमेरिका पर ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए दबाव बनाता रहा है। सऊदी अरब का देखिए ये कहना है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो इससे क्षेत्रीय अस्थिरता और परमाणु हथियारों की जो दौड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रैट है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति इस जलमार्ग पर उसे रणनीतिक ताकत देती है। जब भी अमेरिका और ईरान के संबंध बिगड़ते हैं, हॉर्मुज में तनाव बढ़ जाता है और वैश्विक तेल बाजार प्रभावित होता है। अमेरिका ये चाहता है कि इस मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध रहे। वहीं ईरान मानता है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया या उसके हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वो हॉर्मुज में अपनी रणनीतिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। यही वजह है कि ये मुद्दा केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी ईरान का मिसाइल कार्यक्रम, हथियारबंद समूहों को समर्थन जैसे मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत शामिल है। वहीं जानकारों का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, ईरान अमेरिका का इंटरिम एग्रीमेंट क्या बनता है कह नहीं सकते, पर एक चीज तो दिखती है कि न्यूक्लियर का मुद्दा सेकेंड राउंड के लिए टाल दिया जाएगा कि भाई 30 दिन बाद डिस्कस करेंगे या अगले 30-60 दिनों में डिस्कस करेंगे। अभी हॉर्मुज खुल जाएगा और फिर बातें होती रहेंगी। अगले 30-60 दिन में डिसाइड होगा न्यूक्लियर का क्या होना है। तो न्यूक्लियर प्रॉब्लम को पीछे धकेल दिया गया है। पहला जो फोकस आ रहा है इस समय वो आ रहा है कि हॉर्मुज खुले, और हॉर्मुज खुलने में कुछ अमेरिका की शर्तें, कुछ ईरान की शर्तें, काफी हद तक शायद ये दोनों मान चुके हैं। पर ईरान ने एक और गुगली अपने हाथ में रखी है। ईरान ने ये कहा है कि जो भी एग्रीमेंट बन जाएगी वो हम अपने सुप्रीम लीडर पर ले जाएंगे और अगर उसने ओके करा तब ये एग्रीमेंट हम एग्री करेंगे। तो अभी भी कुछ कदम है फिलहाल कि शांति फिलहाल के लिए सीज फायर के चांस बढ़ता दिख रहा है। पहले मैं कहता था 51% चांस है शायद कि जंग सीज रहे, रुकी रहे। अब शायद चांस बढ़कर के लग रहा है 70% एक चांस हो गया है कि शायद जंग
कम से कम 31 दिनों के लिए रुकेगी और हॉर्मुज खुलेगा, चांस बढ़ गया है। अमेरिका की तरफ से भी ऐसा हिंट है, गुड न्यूज। देखिए, अमेरिका तो अपने हिसाब से इस वॉर को डिक्लेयर भी कर चुका है, विक्ट्री भी डिक्लेयर कर चुका है। ईरान के सारे न्यूक्लियर एसेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है, पर फिर है कि नहीं हुए हैं। अमेरिका ने ईरान की पूरी नेवी, एयरफोर्स पूरी उड़ा दी है, कोई शक नहीं है उसमें, परंतु ईरान फिर भी लड़े हुए हैं। तो आने वाले वक्त में ये जो सीज फायर बनेगी, इसमें अमेरिका पीछे हटता दिखता है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बनने की रिपोर्ट के बीच इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का बयान भी सामने आया है। जेडी वांस ने एक सवाल के जवाब में ये कहा, हम यहाँ जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक हिस्सा वास्तव में एक सफल बातचीत के लिए माहौल तैयार करना है। कुछ ऐसे विवरण हैं जिन्हें तय करना होगा और उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए अगर आप मान लीजिए समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने पर सहमत भी हो जाते हैं, तो यह कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, वास्तव में उस तक पहुंच कैसे मिलेगी। जैसा कि राष्ट्रपति ने बार बार कहा है, हमने उस सामग्री को बहुत प्रभावी तरीके से जमीन के काफी गहराई में दफना दिया था। इसीलिए कई ऐसे विवरण हैं जिन पर काम करना बाकी है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि मुझे लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। हम उस स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं जहां हम बैठकर इन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी और प्रगति करनी होगी। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इसके बारे में काफी अच्छा महसूस हो रहा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।